हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश सर का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख ताजमहल से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं, जो कि आपका कॉम्परेटिव लेवल का एग्जाम के नज़र से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट है। यानी आए दिन आपका कॉम्परेटिव लेवल का एग्जाम में ताजमहल से संबंधित आपका परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो, एनटीपीसी हो, कमांड हाई सेकेंडरी लेवल के एग्जाम हो या कमांड ग्रेजुएट लेवल के एग्जाम हो। समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, ताजमहल जो है, ताजमहल जो कि 7 अजूबे में से एक है, जो कि छठा नंबर अजूबा जो है वो ताजमहल है, जो कि हम भारतीयों के लिए अत्यधिक गौरव की बात है। तो चलिए समय ना गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ रहे हैं। देखिए, हम देखते हैं आपका मुगल सम्राट शाहजहां जो कि आपका 5th नंबर किंग थे आपका, या सम्राट थे। इनका पिता का नाम था आपका जहांगीर। ठीक है। इनकी पत्नी थी आपका मुमताज बेगम। इनका विवाह शाहजहां और मुमताज के बीच में विवाह होता है आपका 1612 ईस्वी में। ठीक है, विवाह जो है आपका 1612 ईस्वी में होता है। ये मुमताज जो थी, ये आपका नूरजहां का भतीजी थी, और नूरजहां जो है आपका जहांगीर का पत्नी थी। जहांगीर जो है आपका 4th नंबर सम्राट था, मुगल सम्राट। ठीक है। हम देखते हैं जहांगीर जो है नूरजहां को अत्यधिक प्रेम करता था। ऐसा माना गया है कि जहांगीर जो है अयाशी स्वभाव का व्यक्ति था, और कहीं ना कहीं ये आपका शाहजहां को पसंद नहीं था। यानी शाहजहां नूरजहां को देखना पसंद नहीं करता था। तो हम देखते हैं आपका नूरजहां, जिसका डायरेक्ट कंट्रोल आपका जहांगीर के ऊपर रहता है, लेकिन शाहजहां के ऊपर नहीं रहता है। तो शाहजहां को कंट्रोल में लाने के लिए वो क्या करती है, अपने ही भतीजी का विवाह इसके साथ रचा देती है। इस हिसाब से देखा गया, डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से आपका शाहजहां के साथ, इस हिसाब से हम देखते हैं डायरेक्ट ना सही इनडायरेक्ट रूप से नूरजहां का जो कंट्रोल जो है आपका शाहजहां के ऊपर हो जाता है। लेकिन जहांगीर जो है, एक समय ऐसी बात है कि जहांगीर आपका 1626 ईस्वी में आपका लाहौर जाता है। साथ में पत्नी को भी लिया जाता है, यानी नूरजहां को भी। और शाहजहां जो है आपका 1626 नहीं होगा, 1627 ईस्वी होगा, सॉरी। और शाहजहां जो है आपका नूरजहां और अपना पिता जहांगीर दोनों को बंदी बना लेता है। ठीक है। लेकिन हम देखते हैं कि शाहजहां जो है वो भी
मुमताज को बेशुमार प्यार करता था और मुमताज और शाहजहां का जो जो संबंध जो है, शादी, मुमताज और शाहजहां का जो संबंध जो है काफी दिनों तक नहीं रह पाता है। कारण यह है कि आपका मुमताज बहुत कम समय में ही काल के मुंह में समा जाती है। हम देखते हैं कि मुमताज का देहांत जो है आपका 7 जून 1631 ईस्वी में होता है। देखिए 1612 ईस्वी में विवाह होता है और ये 1631 ईस्वी में नूरजहां का मुमताज का देहांत होता है। अब यहां से आपका शाहजहां का बुरा दिन स्टार्ट हो। क्यों बुरा दिन स्टार्ट होता है? क्योंकि मुमताज जो है यहाँ अत्यधिक एक टैलेंट पत्नी थी और शाहजहां का राजकीय काम में वह सहयोग करती थी। यह देखा गया कि मुमताज का देहांत के पश्चात शाहजहां जो है आपका दरबार में लगभग 1 सप्ताह प्रेजेंट तक नहीं रहते हैं। और मुमताज का जब देहांत हुआ था वो दिन था आपका बुधवार, और मुमताज का याद में आपका शाहजहां जो है सफेद वस्त्र धारण करते हैं हर बुधवार को। यानी हर बुधवार को वो सफेद वस्त्र पहनते थे और उनका शारीरिक कंडीशन जो है दिन प्रतिदिन खराब होता चलता गया। ठीक है, मुमताज को सर्वप्रथम देखा गया आपका मुमताज को तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था और वहां से आपका पुनः इसे दफनाया जाता है। यानी इनका जो मृत शरीर से जो कुछ अवशेष प्राप्त होते हैं, उस अवशेषों को लेकर इन्हें 6 महीना के पश्चात आपका यूपी का एक जिला है जिसका नाम है आगरा। आगरा में यमुना नदी किनारे दफनाया जाता है। ठीक है, और वहीं पर एक मकबरा बनता है। मकबरा कहने का मतलब इस्लाम धर्म में कहा जाता है कि जब कोई मृत शरीर को दफना दिया जाता है तो उसके ऊपर एक चबूतरे का टाइप बनाया जाता है जिसे हम मकबरा कहते हैं। ठीक है, उस मकबरा को आज वर्तमान समय में हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। ताजमहल। अब देखिए यहां से ताजमहल का कहानी स्टार्ट होता है। ठीक है, यानी मुमताज के याद में शाहजहां जो है ताजमहल का निर्माण करते हैं। ठीक है, और हम देखते हैं ताजमहल जो निर्माण होता है इसका मुख्य आपका कलाकार जो थे आपका मुख्य कलाकार, परीक्षा में यहां से पूछा गया है कि ताजमहल के निर्माण किस कलाकार के द्वारा हुआ था, तो उनका नाम था आपका उस्ताद अहमद, मैं ज लिख दिया यहाँ पर, उस्ताद अहमद लाहौरी, ये मुख्य कलाकार थे। ठीक है, और देखिए ताजमहल का निर्माण करने के लिए कई कीमती पत्थरों का उपयोग किया गया था। ये जो कीमती पत्थर आप देख रहे हैं भारत ना सही विभिन्न प्रांतों से लाया गया था। यानी भारत के अलावा भी विभिन्न प्रांतों से कीमती पत्थर को लाया गया था। और ताजमहल जो है आपका संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। पत्थर से बना हुआ है। इसके अलावा इसमें कई
कलरिंग पत्थरों का भी उपयोग किया गया था, जो कि विश्व के विभिन्न प्रांतों से या विभिन्न खदानों से लाया गया था। उसमें से हम खदानों का नाम देखने जाएं तो ये सब प्रांत का खदान थे। आपका आमेर, मकराना, राजनगर। राजनगर की खदानों से पत्थर को लाया गया था। ठीक है। अच्छा, और ऐसा माना जाता है कि ताजमहल का जो जमीन जमीन एक शासक का हुआ करता था, जो कि राजपूत शासक थे। उनका नाम था आपका जय सिंह। जय सिंह का था, यानी ताजमहल जिस इलाके में है वह इलाका पूरा जय सिंह का कंट्रोल में था, लेकिन इसे शाहजहां जब्त कर लेता है। ठीक है। इसे शाहजहां जब्त कर लेता है। ताजमहल जो है आपका ताजमहल 1643 ईस्वी में बनकर तैयार होता है और 10 साल इसके प्रांगण का कार्य चलता है। ठीक है। देखिए, ताजमहल का वास्तविक नाम आपका ताजमहल नहीं था। ठीक है। तो क्या था इसका वास्तविक नाम? इसका वास्तविक नाम था आपका रोजा ए मुनव्वर। ठीक है। यानी रोजा ए मुनव्वर का अर्थ होता है जगमगाता हुआ मकबरा। हुआ मकबरा। ठीक है। ताजमहल का और भी नाम है। पहला तो नाम हम ये जान लिए। दूसरा, इसको मुमताज महल के नाम से भी जाना जाता है। मुमताज महल, यानी मुमताज आपका कौन थी? ये आपका शाहजहां का पत्नी थी। और हम देखते हैं दुनिया में दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? तो दुनिया में दूसरा ताजमहल यानी सेकेंड ताजमहल आपका बांग्लादेश में है। बांग्लादेश में है। इसका निर्माण जो है आपका, इसका निर्माण आमिर फिल्म का निर्माता हसनुल्लाह, ठीक है, आमिर फिल्म का निर्माता हसनुल्लाह ने करवाया था। हसनुल्लाह मोनी ने करवाया था। और इसे निर्माण करने में, यानी जो बांग्लादेश का जो ताजमहल है, जो कि डिक्टो ताजमहल के हिसाब से ही उसे बनाया गया है, उस समय में इनका खर्चा जो हुआ था आपका $56। ठीक है। इतना पैसा खर्चा हुआ था जब ये निर्माण किया गया था।
देखिए, जब ताजमहल से संबंधित आज का सेशन है, तो ताजमहल से संबंधित उन सारे तत्वों को मैं आपके सम्मुख रख रहा हूँ जो कि परीक्षा के नजर से देखा जाए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए, ताजमहल देखा जाए, जैसे कि मैं आपको बताया, दुनिया का दूसरा ताजमहल जो है कहाँ है, आपका बांग्लादेश में। तो भारत में भी तो होना चाहिए। भारत में दूसरा ताजमहल किसे कहा जाता है? जब तक मैं आपको बताऊं तब तक आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो भारत में, भारत का सेकेंड ताजमहल, सेकेंड ताजमहल जो है आपका विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है। विक्टोरिया मेमोरियल को कहा जाता है, जो कि ये कहाँ है आपका? तो ये है आपका पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल के कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता क्या है? पश्चिम बंगाल का राजधानी है। आप तो जान ही रहे हैं इसका, फिर भी मैं आपको यहाँ वर्णन कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा, ताजमहल, जैसे कि हम बताएं आपको, ताजमहल का वास्तविक जो नाम था, क्या था आपका? रोजा, रोजा ए मुनव्वर। इसका उल्लेख हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो इसका उल्लेख हमें प्राप्त होता है पदशाहनामा, पदशाहनामा पुस्तक में। ये जो पदशाहनामा जो पुस्तक है, इस पुस्तक में ताजमहल को रोजा ए मुनव्वर नाम से वर्णन किया गया है। ठीक है, इस पुस्तक के रचिता कौन थे? इस पुस्तक के रचिता थे अब्दुल हमीद लाहौरी, हमीद लाहौरी। ठीक है, अच्छा देखिए, अब्दुल रहीम जो लाहौरी जो थे, ये आपका घुमक्कड़ स्वभाव का इतिहासकार थे। यानी विभिन्न प्रांतों में जाते थे और जो भी इन्हें मिल जाता था उसके तह तक जाने का प्रयास करते थे। विश्व में देखिए, विश्व में कुल 7 अजूबे हैं। जिसमें से आपका छठा नंबर अजूबा जो है आपका, वो आपका ताजमहल है। ठीक है, तो ये 7 अजूबा जो देख रहे हैं आप, 7 अजूबा को यदि मैं वर्णन करने जाऊं, समय लगेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको कर देता हूं। पहला है आपका इटली में, इटली का कोलोसियम। इटली का कोलोसियम। 2 नंबर जॉर्डन का पेट्रा, जॉर्डन का पेट्रा। देखिए 3 नंबर में है आपका मेक्सिको का, मेक्सिको का चिचन हर्जा। ठीक है, और चार नंबर में है आपका ब्राजील में आपका क्राइस्ट। ब्राजील में क्राइस्ट दी रिडीयर। रिडीमर होगा। ठीक है, और 5वां अजूबा है आपका पेरू में माचू पिच्चू।
माचू पिच्चू। ठीक है, नाम थोड़ा अजीब गजीब है। और छठा नंबर जो अजूबा है वो है आपका ताजमहल। और सातवां अजूबा का नाम है चीन का दीवार। देखिए, ये चीन का दीवार जो है आपका चांद से भी दिखाई देता है, चांद से दिखता है। परीक्षा में यहाँ पूछा गया है कि चांद से पृथ्वी का कौन सा चीज दिखाई देता है, तो वह है चीन का दीवार। ठीक है। अच्छा, तब के समय में जो इतिहासकार थे उनका नाम था, इतिहासकार का अब्दुल हमीद लाहौरी। सॉरी, यहाँ पर मेंशन है अब्दुल हमीद लाहौरी। इनके अनुसार ताजमहल को बनाने में 50 लाख रुपया खर्च हुआ था। ठीक है। देखिए, ताजमहल को निर्माण करने में कई पत्थरों का उपयोग किया गया था, जो कि देश के विभिन्न प्रांतों से लाया गया था। तो मैं चाहूंगा थोड़ा उस पर भी डिस्कस किया जाए। जो कि नीला पत्थर था आपका, नीला पत्थर आपका अफगानिस्तान से लाया गया था। वहीं आपका फिरोजा पत्थर जो कि आपका तिब्बत से लाया गया था। और मूंगा को अरब और लाल सागर से लाया गया था। और मानिक जो है, मानिक को आपका श्रीलंका से लाया गया था। यानी ये सब क्या है, आपका कीमती पत्थर है जो कलरिंग होते हैं। इन सब पत्थरों का उपयोग आपका ताजमहल के नक्काशी के लिए उपयोग किया गया था, जो कि विश्व के विभिन्न प्रांतों से इसे मंगवाया गया था। ठीक है। यानी समझ सकते हैं कि ताजमहल को निर्माण करने में तब का जो सम्राट शाहजहां था, किसी भी मुश्किल से मुश्किल कार्य करने में सक्षम भी था और अपने ओर से हर संभव प्रयास किया था कि ताजमहल जो है विश्व का सबसे खूबसूरत मकबरा बने। ठीक है। तीसरे नंबर हम देखते हैं कि भारत का कुल अजूबा देखा गया। आपका भारत का कुल अजूबा, ये तो आप विश्व का 7 अजूबा देखें, अब भारत का कुल अजूबा कितना है आपका, तो भारत का कुल अजूबा 30 है। इन 30 अजूबा के ऊपर मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊंगा। ठीक है। मैं चाहूंगा इतना पे स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ताजमहल जो है आपका, ताजमहल का देख रेख का खर्च जो है आपका उसके आसपास के 30 गांवों से जो मालगुजारी होता था, मालगुजारी से मेंटेनेंस किया जाता था। ठीक है। यानी उसके आसपास के जो 30 गांव थे, 30 गांवों से जो मालगुजारी उठती थी, उसी से ताजमहल का देख रेख का जिम्मा उठाया जाता था। लेकिन वर्तमान समय में हम देखते हैं ताजमहल का जो संगमरमर जो पत्थर है पीला हो रहा है। इसका कारण यह है आपका एसिड रेन। परीक्षा में ये पूछा जाता है किसके कारण ताजमहल का जो पत्थर सब है वो पीला हो रहा है, तो एसिड रेन के कारण। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए एसिड रेन किसके कारण होता है। ठीक है। यानी अम्लीय वर्षा, इसको हम
हिंदी में बोले तो अम्लीय वर्षा कहते हैं इसे। अच्छा, ताजमहल को हम देखते हैं, आपका ताजमहल को बनाने में लगभग 40 प्रकार का रत्नों का उपयोग किया गया था। ठीक है। और ये ताजमहल जो है, इसका भी अजीब गजीब कहानी है। जैसे कि मैं आपको बताया, 21 जनवरी 1666 ईस्वी में शाहजहां का डेथ होता है, देहांत होता है। और शाहजहां की जो बेटी थी, इस बेटी का इच्छा था कि पिता का जो अंतिम संस्कार जो है पूरा राजकीय सम्मान के साथ हो, लेकिन इसका पुत्र जो है शाहजहां का, औरंगजेब, वो नहीं करता है और चुपचाप आपका ताजमहल में, जहाँ की आपका मुमताज को दफनाया गया था, उसके बगल में ही इसे दफना दिया जाता है। और हम देखते हैं आपका 1803 ईस्वी में आपका ब्रिटिश का इसके ऊपर अधिकार हो जाता है, यानी आगरा पर 1803 ईस्वी में ब्रिटिशों का अधिकार हो जाता है। और ताजमहल को हम देखते हैं 1965 की इंडिया और पाकिस्तान के वार में इसे एक काला कपड़ा से ढक कर रखा गया था, ताकि सैटेलाइट से इसका जब पिक्चर लिया जाए, किसी कारण बस पाकिस्तान यदि सैटेलाइट के माध्यम से यदि पिक्चर लेकर कुछ भी नुकसान पहुंचाने के प्रयास करे तो सैटेलाइट में पूरी तरह से स्पष्ट ना आए, इसीलिए इसके ऊपर एक काला कपड़ा से ढक दिया गया था, जो कि वर्ष आपका 1995 ईस्वी तक था। लेकिन 1995 में देखा गया कि कपड़ा जो है अत्यधिक खराब हो जाता है, तब जाके उसे हटा दिया गया था। ठीक है। देखिए, इस तरह से मैंने ताजमहल से संबंधित उन सारे तमाम तथ्यों को आपके सम्मुख रखने का प्रयास किया, जो कि आपका कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम के नजर से देखा जाए तो अत्यधिक इम्पोर्टेंट था। और आपको लगता है कि कुछ मैं विशेष जानकारी आपको दिया हूँ, तो आप चैनल को लाइक, कमेंट और शेयर अवश्य कीजिए। और आज की क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।